It's okay, Minha. And sometimes the white one gets jealous of the black one. No. Sometimes the white one barks at the black one when Oh. he thinks the black one should share, and he's not sharing. Oh, it's all they play just like children. Sometimes they get cross with each other. It's okay, Minha. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है सुबह ही सुबह से। मैं और रज़ान मिरा को नर्सरी छोड़ने के लिए आए थे और हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही हम पार्क के अंदर एंटर हुए, एक लेडी अपने 3 अदद कुत्तों के साथ हमारे पीछे पीछे ही आना स्टार्ट हो गई। और कोशिश तो मैंने बहुत की कि ज़रा स्पीड से चलूँ, पर मिरा मेरे साथ चल रही थी। कितनी कुछ स्पीड से हम चल सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आ रहे थे हमारे पीछे पीछे। और जैसे वो हमारे पीछे पहुँचे तो उन्होंने उन कुत्तों को आज़ाद कर दिया। फिर वो जो उनके थे 3 अदद कुत्ते, वो फिर कभी हमारे साइकिल के आगे आए, कभी हमारे साइकिल के पीछे जाएं। तो मिरा ने तो फिर बाकायदा डर के चीखें मारना स्टार्ट कर दी, जिससे उस लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और वो तो बाकायदा माइंड कर गई कि आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। यानी अब बच्चे हैं, बच्चे तो डरते ही हैं। है रज़हान तो नहीं था डर, रज़हान तो खुश हो के चीखें मार रहा था। लेकिन मिरा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। मैं खुद भी डर गई थी ऑब्वियसली। इतने बड़े बड़े कुत्ते आपके आगे पीछे भाग गए तो मुझे तो यही था कि बच्चों को काट ही ना ले, अल्लाह माफ़ करे। तो फिर खैर उसने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि ये ब्लैक वन बहुत फ्रेंडली है। और फिर मुझे भी काफ़ी देर बाद समझ आई कि वो जो है ना वो वाकई हमारे आगे कुछ ना कुछ ला के रखता था कि इसको थ्रो करो तो मैं फिर पकड़ के लाऊं। तो वो बार बार आगे आके बैठ जाता था। फिर जब मुझे थोड़ी समझ आई ना, फिर वहाँ से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की। मैंने कहा चलें आज एक नया इंसिडेंट हुआ है, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आके मैंने घर के कुछ काम वगैरह किया, जहान को शावर दिलाया। और उसके बाद फिर मेरा की नर्सरी का टाइम हो गया, उसको लेके आए। और अब देखें मेरी बेटी ने रोटी बनाई है। यू आर हैप्पी? शो मी योर रोटी। वाओ, इट्स सो यम्मी, वेरी नाइस। Diamond roti tutti. यू आर गोना व्हाट? Diamond roti. Diamond roti. आई एम गोना डायमंड रोटी कुकिंग। मिरा की बातें साथ साथ चल रही थी और मैंने जो है चाय के लिए पानी चढ़ाया, जिसमें मैंने 2 टी बैग डाल दिए। टी बैग से हमें तो बहुत सहूलत हुई है, इतनी अच्छी चाय बनती है और कोई पत्ती वगैरह का झंझट नहीं होता कि कहाँ डिस्कार्ड करें इसको, ना बर्तन गंदे होते हैं। तो बस ये जैसे ही इसके अंदर थोड़ा सा उबाल आया तो मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया। और मिरा की चिटचैट एज़ यूजुअल जारी थी और वो बता रही थी कि उसने डायमंड रोटी बनाई है आज। एक्चुअली वो डेली आजकल मेरे साथ अपनी रोटी खुद बनाती है, बेलती वो खुद है। और जब तवे वगैरह पे डालनी हो, जो कुकिंग का प्रोसेस होता है, वो फिर मैं उसकी हेल्प करवाती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत छोटी है और कहीं उसका हाथ ना जल जाए। और अब तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे पराठे भी बनाने लग गई है। बाल वाले पराठे बड़े बड़े तरीक़ों के उसको आने लग गए। और डेली वो मुझे कहती है मम्मा आज हम नए स्टाइल का पराठा बनाएंगे। तो इंशाल्लाह वो भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे रात को मैंने बनाया था नमकीन गोश्त। और हस्बैंड को ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अंदर कोई हड्डी आए या फिर दालचीनी वगैरह का टुकड़ा या सब्ज़ मिर्चें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब खाना गर्म करूँ तो ये सारी चीज़ें निकाल दूँ। तो ये बस थोड़ा सा ही रात को बचा था, ये भी मैंने सुबह गर्म कर लिया। और बस ये हमारा था सुबह का ब्रेकफास्ट। दही था शक्कर के साथ और साथ में अंडे और ये रात का बचा हुआ थोड़ा सा सालन। और मेरा देखें टब के साथ फ़ोन रख के तो फिर वो खाना खाती है। और इसको बहुत आदत है स्क्रीन देखने की खाना खाते हुए। अज़हान को शुक्र है ऐसी कोई आदत नहीं है, तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि खाते टाइम जो है ना बिल्कुल भी कुछ ऐसी एक्टिविटी ना हो। लेकिन मेरा को आदत हो चुकी है। और आजकल देखें मेरी बेटी जो है ना वो नाइफ़ के साथ खाना खाने की कोशिश कर रही है कि नाइफ़ और फ़ोक का इस्तेमाल करे। फ़ोक के साथ उसको खाना तो आता है पहले ही, लेकिन आजकल उसको नाइफ़ के साथ भी शौक़ आया हुआ है। तो बस इसकी ये स्ट्रगल ऐसे ही जारी है।
और मुझे आजकल चाय की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही है। अभी हम चाय पी ही रहे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई। उसके बाद जी मैं अज़हान को सुलाने के लिए चली गई और फिर मैंने कहा आज तो पकोड़े जो है ना वो हर हाल में ही बनेंगे। मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था पकोड़े खाने को और बारिश से तो फिर और ही ज़्यादा मूड बन गया पकोड़ों का। तो पाकिस्तान में तो अक्सर बारिश जो है ना जब होती थी तो पकोड़े बनाते थे, लेकिन यहाँ पे तो रोज़ ही होती है तो फिर बंदा क्या करे। लेकिन आज मैंने कहा चले आज बनाती हूँ। और उसके बाद देखें जी मैंने आलू काटे बारीक बारीक, पालक ऐड कर दी, प्याज ऐड किया और साथ में ये सूखा धनिया हाथ से मैंने ऐसे ही मसल के डाल दिया था। 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला जी इसके अंदर सब्ज़ मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून साल्ट, थोड़ी सी हल्दी बिल्कुल 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा सूखा धनिया वो भी 1/4 टीस्पून के बराबर। और इसके अलावा मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया था तकरीबन 1 टीस्पून। और उसके बाद इसके अंदर मैंने बेसन शामिल कर दिया और 3 चम्मच मैंने दही के डाले थे। ये इसकी मेन टिप है, वो फिर मैं बाद में रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि अज़हान उठ गया था। तो सिर्फ दही डाला था, पानी नहीं था डाला और 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो ये मेरी मदर इन लॉ से ही मैंने टिप जो है वो सीखी थी कि अगर आप पानी ना डालें तो सिर्फ दही डाल लें तो उससे जो है ना बड़ी अच्छी जो कंसिस्टेंसी होती है वो पकोड़ों की रहती है और पकोड़े बड़े ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। आई थिंक अम्मी के साथ निमरा ने ये टिप शेयर की थी। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। और फिर मैंने खुद भी खाए, बाजी रूमी को भी भेजे। और ये मेरे तमाम सब्सक्राइबर के लिए और उनके लिए भी जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इट्स ओके। और इस तरह जो है ना मुझे थोड़े क्रिस्पी पकोड़े अच्छे लगते हैं, थोड़े पतले और क्रिस्पी, ज़्यादा मोटे पकोड़े अच्छे नहीं लगते खाने में। बाकी का बैटर जो था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि जब रात को हस्बैंड आएंगे तो उनको मैं फ़्रेश बना के ही दूँगी, क्योंकि ठंडे पकोड़े खाने को तो दिल भी नहीं करता और फ़ायदा ही क्या, गरम गरम पकोड़े ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद हमारे घर में एक्चुअली 2-3 दिन से जो है वो काम चल रहा था सेफ़ के पीछे, और जहाँ पे बेड था उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा फंगस लग गई थी। फिर हमने लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने फिर इसका काम स्टार्ट करवाया और सुबह लास्ट डे था उनका, वो 2-3 घंटे के लिए आए थे और पेंट करके चले गए थे। फिर उन्होंने बोला था कि पूरा दिन जो है ना आपने इसको ड्राई होने देना, उसके बाद सेटिंग करिएगा अपनी। तो ये देखें इस कॉर्नर में बेड था, उधर भी सारी लगी हुई थी और यहाँ पे कबर्ड थी, ये निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। इधर भी सारी सेफ़ के पीछे जो है ना वो फंगस लग गई हुई थी, ये पूरी दीवार पे ऊपर तक चली गई हुई थी। और सेफ़ के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा मोल्ड थी, मोल्ड यानी फंगस एक ही बात है। तो बस फिर ये कबर्ड तो मैंने खुद ही पीछे से क्लीन कर ली थी और अज़हान साहब देखें अब ये मेरी हेल्प करवाने के लिए आए हैं। अब कर्टन भी मुझे खुद लगाना पड़ेंगे, हस्बैंड जो थे वो भी जॉब पे ही थे, घर नहीं थे आए वो। और मैं किचन का सारा काम वाइंड अप करके ही ऊपर आई थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ऊपर टाइम लग जाएगा। अब शुरुआत मैंने की जी कर्टन लगाने से, क्योंकि रात हो चुकी थी बाहर और फिर बाहर जो है ना वो नज़र आता है सारा विंडो से। तो देखें उन्होंने बस ऐसे ही उतार के फेंक दिए थे और बहुत ज़्यादा सिलवट पड़ गए थे। लेकिन अभी बस मैं काम वाइंड अप करना चाह रही थी क्योंकि मुझे देख देख के मुझे कुछ हो रहा था कि कब ये काम ख़त्म होगा, अब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस पे। और लंबे होने का ये फ़ायदा तो है ना, फिर बंदा कर्टन तो खुद लगा लेता है, हस्बैंड का वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, और ये जो सेंट्रल इसका है ना रॉड, यहाँ पे कोई पेच इसका मिसिंग है या क्या है, आई डोंट नो। लेकिन बच्चे अगर कर्टन खींचे ना तो ये पूरा रॉड ही नीचे गिर जाता है। तो बस ये टिप फिर बाजी रूमी ने मुझे बताई थी कि तुम ना इसको डोरी के साथ बांध दो। तो बस जी ये बंद तो गया, लेकिन मेरे बाजू में बहुत दर्द होना स्टार्ट हो गया क्योंकि कोई भी आप अनयूजुअल एक्टिविटी करते हो तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा आपको पता तो चलता ही है। और यहाँ पे विंडो को बाकायदा क्लीन करना पड़ता है हर हफ्ते। अगर आप विंडो क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी सारी फंगस आ जाएगी। और यकीन माने इतना मुश्किल है सर्दियों में घर को मैनेज करना, दिन इतने ज़्यादा छोटे हैं कि 138 पे असर हो जाती है। कैन यू बिलीव, 138 पे असर हो जाती है। इतना छोटा दिन बंदा करे तो करे क्या। तो बस जी मैंने फिर देखें ये हेडबोर्ड भी खुद रखा, इतना ये भारी है लेकिन क्या कर सकते हैं, आपने हर काम यहाँ पे खुद ही करना है। ऑलराउंडर यहाँ पे आके बंदा जो है ना वो बन जाता है। तो बस अज़हान मेरे साथ साथ ही मेरी हेल्प करवा रहा था, जो भी चीज़ उसको कहती थी मुझे बेचारा पकड़ा देता था। हर चीज़ आपको खुद ही मैनेज करना पड़ती है। और अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं
तो वहाँ पे तो मुझे पर्सनली महसूस होता है कि बहुत मुश्किल है पूरे घर को मैनेज करना। 2-3 दिन किसी चीज़ को ना देखें तो वहाँ पे मोल्ड लगना स्टार्ट हो जाती है। फिर मुझे बच्चों का भी डर होता है कि बच्चे जो है ना वो कहीं हाथ ना लगा लें, उनके सांस की नाली में ना चली जाए, कहीं हाथों में ना लग जाए, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा जो है ना सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो बस ये कमरा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सिमटना स्टार्ट हो गया था और अज़ान को मैंने बोला था अज़ान सफाई कर दो, तो वो वहीं पे उसके हाथ में कवर था तो उसके साथ सफाई करने लग गया। और बस काम करते हुए अज़ान मेरे आगे पीछे फिरता रहता है, जो मैं करती हूँ ये भी वही करता है। तो बस ये सेटिंग मैं अब चेंज कर रही थी क्योंकि मैं नहीं थी चाहती कि जहाँ पे पहले एक दफ़ा मोड़ लगी है वहाँ पे दोबारा लगे। तो बस यही एक कॉर्नर सेफ था तो मैंने फिर सेटिंग इस तरफ ही कर दी। और मेरे बच्चों को ना बहुत शौक है जब बेडशीट सीधी हो रही हो तो उसके ऊपर जंप करने का, और जैसे ही सब कुछ सेट हो जाए तो फिर ये उसके ऊपर जंप कर के उसको ख़राब कर देंगे। अगर सही सेट होने वाली हो तो फिर नहीं ये कभी भी जंप करते, जैसे ही सेट हो जाती है ना ये जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली 1 घंटे की भरपूर मेहनत के बाद कमरा जो है वो अपनी असल हालत में वापस आ चुका था एंड आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। दिल कर रहा था बस अब चाय पीऊँ और सो जाऊँ। बाजी रूमी ने भेजी बिरयानी, मैंने बस थोड़ी सी चिकन बिरयानी खाई। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।